की एक घटना हुई थी हमारे यहाँ एनएच पर। पेट्रोलिंग रहता है सघन, फिर भी एक ट्रक जो है रंगरा थाना क्षेत्र में ख़राब हो गई थी। तो उन गश्ती वाले को खबर किए कि उनको 3 लड़के आकर के पिस्तौल भिरा करके उनका 8,000 रुपया पर्स वर्स सब छीन के लेके चले गए। और इसकी जानकारी थाना प्रभारी के द्वारा हम लोगों को भी दिया गया। एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो गश्ती दल में पदाधिकारी थे, पीएसआई चनवीर यादव थे, इनके नेतृत्व में और भी हमारे जो पीएसआई हैं और थाना पर उपलब्ध बल हैं, उनको लेकर के महताब खान तुरंत निकल गए। और निकलने के बाद में उसमें जो गाड़ी का नंबर बताया गया था उसके आधार पर एक लड़के को हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद में उनके पास से एक हथियार भी मिला। हथियार के बारे में पूछताछ किया गया तो वो घटना स्वीकार कर लिए और बताया कि सर 2 लड़के और एनएच पर हैं। उनका पीछा किया गया, उसमें से एक लड़का और भी पकड़ा गया, मतलब 2 लड़का पकड़ाया। उसके पास से भी लूटी हुई सामान पकड़ा गया, ट्रक का चाबी और कुछ सामान पकड़ा गया। फिर उनसे पूछताछ की गई तो उसको तो बताया गया कि जो आप आ रहे थे तो एक लड़का भाग गया है और शायद वो घर पर होगा। फिर घर पर रेड किया गया। तो मतलब कई रेड करने के बाद में लूट में करने वाले 3 लड़के पकड़े गए। उनके पास से जो हथियार यूज़ किया गया था वो भी पकड़ा गया। और जो चालक हैं उनके द्वारा रिपोर्टिंग की गई थी कि 8,000 रुपया मेरा ले लिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा रुपया सबके पास से बरामद हो गया और 8,000 रुपया बरामद हुआ है। लूटा गया उनका पर्स बरामद हो गया है, ट्रक की चाबी बरामद हो गई है, उनका आईडी कार्ड वगैरह जो लेके गए थे वो सब बरामद हो गया है। तो ये एक अच्छी सफलता है और विदिन 3 आवर्स ये घटना को उद्भेदन कर दिया गया है। हम लोग भी, हालांकि ये तो थाना महताब जो है अच्छे पदाधिकारी भी हैं और इनके नेतृत्व में टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हाल में भी एक लूट की घटना को हम लोगों ने सफल उद्भेदन किया है और ये समझिए दोहरी खुशी है। और हम प्रशंसा करेंगे टीम का। एसपी साहब नहीं हैं इसलिए हमको पीसी करने का आदेश हुआ है, लेकिन ये बहुत ही सराहनीय काम इनके द्वारा किया गया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटी हुई सारी रकम, लूटा हुआ सारा सामान और जिस हथियार का यूज हुआ वो हथियार समेत 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? एक तो एनएच पर ही गिरफ्तारी हो गई, भागने की दिशा में ये लोग पीछा किए। उनका नाम है हाँ सूरज, और सूरज के बाद में एक जितेंद्र। 2 एनएच पर ही गिरफ्तार हो गए। पहले गिरफ्तारी हुई सूरज की, उसके बाद जितेंद्र की, और ये दोनों बताए कि तीसरा लड़का भागा है, शायद वो घर पर होगा। तो घर पे रेड किया गया तो घर पे पाए गए। कौन है वो? उसका नाम है अमरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? ये तीनों हैं रहने वाले चाई टोला है, कुर्सेला थाना के घर इनका पड़ता है। कुछ बताया कि हाँ, गिरफ्तार युवक के द्वारा बताया गया है कि छोटी मोटी घटनाएं इनके द्वारा पहले भी की गई है। बताया कि 2 महीना पहले लगभग यहाँ से अपने जो ये चौक है गोपालपुर जाने वाला, वहाँ से बकरी वगैरह चोरी कर लिए थे मकनपुर से। तो छोटी छोटी घटनाएं इनके द्वारा की गई है। अभी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध कोई कांड दर्ज है कि नहीं, बट छोटी छोटी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। इनके साथ ये घटना हुआ, वो ट्रक कहाँ से आई थी, कहाँ ये ट्रक हाँ, ये इस पे लोहा लोड है, मतलब लोहा का पत्थर होता है। वो दुर्गापुर से इधर की सिल्लीगुड़ी की तरफ जा रही थी। सूचक ड्राइवर कौन है? ड्राइवर का नाम है कौन सा? हाँ, गामा अंसारी है इनका नाम। ड्राइवर के साथ मारपीट भी की हुई थी क्या? नहीं, मारपीट नहीं किए। गामा अंसारी, कहाँ के हैं इनका? ये रहने वाले हैं बड़ी डुमरिया थाना, मसलिया, जिला दुमका के रहने वाले। क्या बताया ये सर? ये बताया कि इनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी तो ये अपना वहीं पर खड़े थे। इसी बीच में 3 लड़के आए और इनके ऊपर पिस्तौल तान दिए, जितना पैसा है दे दो। तो डर के ये पैसा दे दिए, लेकिन उसी समय हमारी गश्ती गाड़ी गुजर रही थी तो ये दौड़ के रोड पर आ गए और गश्ती वाले को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो गश्ती में जो पीएसआई थे चनवीर यादव, इनके द्वारा तुरंत थाना प्रभारी को खबर किया गया। थाना प्रभारी और तुरंत हम लोगों को खबर किए, हम लोगों के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और तुरंत कार्रवाई की गई। ये घटना का टाइमिंग है 12:15 में सूचना मिला, तो लगभग मान के चलिए कि लगभग 3 बजे तक ये सारा काम हो चुका था, अरेस्टिंग हो चुकी थी। 3 घंटे में लूट की घटना को उद्भेदन कर दिया गया। हाँ, हाँ। ये चूँकि लूट छोटा हो या बड़ा लूट होता है और एनएच की घटना थी तो
और इसको हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि 100% डिटेक्शन इसको हम लोग सर, इससे कहेंगे। पता चलता है कि कितना चुस्त दुरुस्त है गश्ती टीम और साथ ज़रूर ये आप लोग कह सकते हैं, और चूंकि एसपी साहब का हरदम प्रेशर रहता है कि जो नॉर्मल पुलिसिंग है वो होता रहे, गश्ती अपने समय से निकलता रहे, और गश्ती में जो पदाधिकारी हैं उनको भी जांच करने के लिए पर डे एसपी साहब की तरफ से एक ऑफिसर को निकाला जाता है, ताकि वो चेक कर पाएँ कि जो गश्ती में पदाधिकारी हैं वो लापरवाही तो नहीं बरत रहे हैं, वो गश्ती में हैं। तो हमारा भी एक दिन का समय होता है, हम भी निकलते हैं, और सातों दिन कोई ना कोई पदाधिकारी उनको चेक करने के लिए निकलते हैं। उसी का ये रिजल्ट है कि अच्छा परिणाम, और बहुत ही जल्द ये मिल गया। देर होने से हो सकता था कि पैसा नहीं मिलता, अपराधी को हम लोग पकड़ पाते, लेकिन हो सकता था पैसा नहीं मिलता या और सामान नहीं मिल पाता। तो ये बढ़िया उपलब्धि है। और घटना ना हो इसके लिए नवगछिया पुलिस की क्या रणनीति? ऐसे तो लगातार हमारे यहाँ गश्ती वस्ती होती रही है, और आप लोगों के पास में भी आंकड़ा है तो कह सकते हैं कि नवगछिया में क्राइम का लेवल बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। फिर भी इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि घटना होते ही हम लोग उद्भेदित भी कर देते हैं। तत्परता से जो है नवगछिया में एसपी साहब के नेतृत्व में टीम काम कर रही है, तो उसका रिजल्ट भी बेहतर आता है। पीएसआई सब आए हुए हैं, उसके लिए लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीएसआई हमारे यहाँ 25 हैं, और कुछ नए जो इनसे भी बाद वाले बैच है वो भी ज्वाइन किए हैं। तो पीएसआई का प्रदर्शन हम तो मानते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से इनका प्रदर्शन हो रहा है, और इनकी प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, क्योंकि सारा रिजल्ट में पीएसआई का ही योगदान होता है। अभी जो 2 घटना रंगरा में हुआ है उसमें गोपालपुर और रंगरा थाना के पीएसआई का काफ़ी सराहनीय योगदान है, और हम चाहते हैं कि बाकी जो पीएसआई ज़िले में हैं उनको भी ये मैसेज आए, उनको भी लीड करके किसी घटना को उद्भेदित करने का संकल्प लेना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। हमारा शुभकामना भी उनके लिए है, और हम कह सकते हैं कि एसपी साहब के नेतृत्व में हमारा जो पीएसआई का नया बैच है वो अच्छा काम कर रही है।